क्या कहेंगे? मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और मुसलमान आतंकवादी और अपराध करते हैं कि कुरान में आयतें हैं, सूरे हैं, आप पढ़िए, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर राई मतलब चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम में तो दाखिल मत होना, ये कुरान कहता है। अब अगर दाखिल हो गए तो एक पैदा हुए बच्चे की तरह तुम्हारे सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देता है। तुम्हारी जिंदगी उस दिन से एक पैदा हुए बच्चे बीच में जो करोगे वो कर्म में जुड़ेगा। ये है इस्लाम। नमाज पर क्या आतंकवादी कैसे बनते हैं? ये पहले इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझ लो। शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि इनको यही नहीं पता होगा। जब इनको ये नहीं पता है तो ये का ही ये पढ़ेंगे। अच्छा, आप कुरान भी पढ़ते हैं क्या? मैं ये दुकान चलाते हैं, ये लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री का मामला है इनका इन सब किताबों से कोई मतलब नहीं है। ये कमर मटकाते हैं, इनको तो बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं, बाबा रामदेव ने कहा था। ये आज कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये तो भाजपा का पकड़ है। अब बाबा रामदेव को मोटी फंडिंग मिली होगी या तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मिली होगी, क्योंकि फूड पार्क नरेंद्र मोदी ने कहा था बनाने के लिए, बाबा रामदेव ने बनाया है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता। किसी धर्म में आतंकवाद का सपोर्ट हो तो बताओ, कुरान का आतंकवाद का सपोर्ट किया? कुरान की एक आयत में यहाँ तक लिखा है कि एक का कत्ल करना पूरी इंसान का कत्ल करना है। कुरान कहता है, भाई पढ़े जाके, मैं आपसे बता रहा हूं ना। साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे हैं? भाई साधु संत क्या भाई, देश की धार्मिक ग्रंथ है ये। हम धार्मिक ग्रंथ ही तो मानेंगे। भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब हमारे दिलों में है। और हम उस ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ मिश्रित है, हमको जानने का मौका मिला, हम पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है? मतलब कुरान नमाज आतंकवाद नहीं सिखाता आपके अनुसार? अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ तो उस पर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। नहीं, रोजा भी रखते हैं आप? भाई देखिए, एक दिन तभी तो वो सपोर्ट में खड़े हैं मुसलमानों के। भाई व्रत के लिए सभी लोग रखते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि व्रत रखा करो, एक व्रत हो जाता है। रामदेव ने पढ़ा नहीं है कुरान क्या? रामदेव अपनी किताब नहीं पढ़े, बेशरम आदमी। अपने गुरु को कोई किस तरह सेटल करके ये तो आगे संत है, किताब कैसे नहीं पढ़े होंगे? ये बेशर्म है। संत कहाँ कहते हैं उसको? बेशर्म कहो तो इसका पेट्रोल मिला, पूछो इससे बेशर्म से। ये हुए बागेश्रम हुए, आसाराम हुए, एक ही जमात के लोग हैं। ये एक ही जमात के लोग हैं, सुन लीजिए, ये एक ही जमात के लोग हैं। ये बेशर्म है। आप मुस्लिम हितैषी हैं। अच्छा, ये 30 का पेट्रोल दिला के 110 का पेट्रोल हिंदू को दिला रहे हैं, हिंदू हितैषी हैं। अंकिता बिना एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हैं, नहीं बोली निकली, हिंदू हितैषी हैं। मुसलमान लव जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। ये बोले भाजपाइयों को, नमाज पढ़ते हैं, लव जिहाद करते हैं। ये भाजपाइयों को बोले, कन्हैया कुमार को मारने वाला भाजपा का बूथ एजेंट निकला था और उसे मुसलमान कह के प्रताड़ित किया गया था। मुसलमान नहीं था, वो भाजपा का एजेंट था। मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं करता, ना हिंदू करता है। हिंदू में भी भगवान राम का चरित्र जो पढ़ा होगा कभी तलवार नहीं उठाएगा, वो प्रेम से, जब तक अति ना हो जाए। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जब तक उनको ऊपर पत्थर मारे गए थे। शांति सुनो, जब उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते वो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे जाके पढ़ो कायदे से। माइक लेके टहलना अच्छी बात नहीं है। हम वो लौंडे नहीं है जिनका इंटरव्यू करके तुम बहुत खुश हो जाते हो। हमसे बात करने से पहले कुरान और गीता पढ़ के आया करो, तब मालूम चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। तो रामदेव बाबा ने पढ़ा नहीं है क्या? वो तो खुद इतने ज्ञानी है, बिजनेसमैन है। अरे बिजनेसमैन है, ये कहो संत बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा एक भी चैनल दिखाओ, मेरा कहीं से भी कुछ आमदनी दिखाओ, मैं बिजनेस से आमदनी करता हूँ। ये संत है। मैं तो मांगता हूँ, भाई लो लाओ दो, गरीब हूँ ला दो, मैं तो मांग के खाता हूँ। और ये कमा के खाते हैं। कमा खाने का मतलब लूटते हैं। इनके प्रोडक्ट कितने महंगे हैं। अरे कर दो हिंदुओं के लिए फ्री, रिक्शे वालों को, टाली वालों को एक लिस्ट बनाओ। 18 घंटा काम करते, फ्री बेचे सामान। अच्छा, तो पेट हिलाना काम होता है क्या? योगा करते हैं। योगा नहीं करते, वो ढोंगा करते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं, विश्व में प्रसिद्ध इन्हीं जैसे लोगों को लबड़धोधा कहा जाता है। ये दलाल है, ये दलाल है देश का। रामदेव जी का सम्मान देश में होता है। आप किस तरह के ये भाजपा का दलाल है। अगर ये भाजपा का दलाल ना हो तो करे आंदोलन 30 की पेट्रोल के लिए, हम खड़े होंगे इसके साथ। ना खड़े होने वाले कर्नल काट देना 20 चौराहे पे ले जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने, नहीं संसद के सामने। है हिम्मत इसके अंदर 30 के पेट्रोल बोल सके? बेशर्मी, भाजपा से फंडिंग लेके आओ, तुम बेशर्मी करने आओगे? हमारे ऐसे हिंदुओं को बेवकूफ खिलाने और लवाने आओगे? चलो वहां रोड पे आओ, निकालो अमित शाह के बेटे को, अमित शाह के बेटे को निकाल, राजा सिंह के बेटे को निकाल, चलवार वो। उनके बेटे बेसियाई चेयरमैन और विधायक और सांसद बनेंगे, हमारे बेटे राम के लिए और मुसलमानों को काटेंगे। बड़ा अच्छा तुम संविधान लेके आते हो, मजाक बना के रखते हो देश का। ये संत है, जाओ गजब पढ़ के आए पहले और आओ सामना करने, एक बार दिखाते हैं संतगिरी क्या होती है। नहीं, आपने तो इस्लाम को ज्यादा ही पढ़ लिया लगता है। हम आपने गीता नहीं पढ़ा लगता है इन्होंने।
हम तो इस्लाम पढ़ लिए, हम तो सब चीज़ की नॉलेज है, तभी तुम इनको जवाब दे पा रहे हैं। इनको मेरी बात का जवाब हो पूछ लीजिएगा, कभी बाबा रामदेव से इंटरव्यू लीजिएगा, कभी जगह बाल योगी जी पूछ रहे थे, अगर देखना बाइक काट ना कर दे कहना ये भाई आदमी ना करा पूछ फाड़ लो, ये आप पत्रकारों की बेइज्जती किया था, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तो दलाली खा रहे हो, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, पूछ फाड़ लो मेरी, नहीं लगा था जाकर कर लेगा, ये इनकी भाषा है। एक आया है पाखंडी 27 साल का लौंडा, वो बताएगा धर्म, वैदिक धर्म हम लोग को बताएगा कि क्या होता है हिंदू धर्म। बागेश्वर धाम की चर्चा। उस पे कोई सवाल पूछ लिया तो हिंदू धर्म सवाल पूछ लिया। अरे बेशर्मो, तुम कब से सनातन धर्म हो गए, एक व्यक्ति धर्म होगा।